पैसे के लालच में जुआरी ने पत्नी को दोस्तों के सामने परोसा, जिस्म फरोशी कराई और फिर बेच डाला। पैसे के लालच में जुआरी ने पहले अपनी पत्नी को दोस्तों के सामने परोसना शुरू किया, फिर उसने वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। अब उसने किसी और के हाथ सौदा कर दिया, जिसने महिला को बंधक बना लिया था। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुआरी पति ने रुपयों के लालच में पत्नी के जिस्म का सौदा कर दिया। पत्नी का आरोप है कि उसे दोस्तों के साथ वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश की। महिला को बदायूं में बंधक बनाया गया, जहाँ उसे महिला पुलिस हेल्पलाइन के जरिए मुक्त कराया गया। थाना सुभाष नगर में पति समेत 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चुनावी बॉन्ड को लेकर देश की राजनीति में काफी चर्चा होती रही है। राजनीतिक दलों के चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के दावे के साथ शुरू की गई स्कीम को लेकर कई सवाल हैं, जिन पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव में राजनीतिक दलों के चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के दावे के साथ लागू किए गए चुनावी बॉन्ड को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नाबालिग लड़की से गैंग रेप के बाद फरार 5 आरोपियों ने खुद थाने में आकर सरेंडर कर दिया। हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। पुलिस ने घर पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी थी। उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर ने अपराधियों में खौफ ला दिया है। गुरुवार को अंबेडकर नगर में गैंग रेप के 5 आरोपियों ने बुलडोजर के डर से थाने में जाकर खुद को कानून के हवाले कर दिया। 5 आरोपी ज्यूली गाँव में नाबालिग लड़की से रेप के बाद फरार हो गए थे। परिजनों के साथ थाने पहुंचे आरोपियों ने हाथ जोड़कर SHO जयप्रकाश सिंह के सामने माफी मांगी। दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए। गुरुवार को दिए गए उनके इस आदेश के बाद बसें अब न सिर्फ साफ सुथरी होंगी, बल्कि उससे फ्रेशनर की खुशबू भी आएगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर रोडवेज बसों की साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। रोडवेज की बसें अब न सिर्फ साफ सुथरी होंगी, बल्कि उससे फ्रेशनर की खुशबू भी आएगी। यूपी के सफेदाबाद रेलवे के पीछे टाइम बम की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बम की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर बम स्क्वाड टीम पहुंचकर छानबीन में जुट गई। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। यूपी के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर बाग में 5 टाइम बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद कोतवाली पुलिस व CO आनंद फानन मौके पर पहुंच गए। बम मिलने की जगह से करीब 200 मीटर के दायरे में पुलिस ने घेराबंदी कर वहां जाने से सभी को रोक दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड भी बुलाई। बॉक्स के अंदर घड़ी लगी हुई बम जैसी वस्तु निकली है, जिसकी जांच बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है। विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर भगवा फहराने वाली भाजपा ने MLC चुनाव को लेकर भी पूरा जोर लगा रखा है। MLC चुनाव में कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा की नजर विधान परिषद की 36 सीट पर शनिवार को होने वाले चुनाव में भी यही उपलब्धि दोहराने की है। अलीगढ़ जिले से कुछ दोस्त बैलून माता दर्शन करने के लिए बस से जा रहे थे। बस में बातचीत के दौरान विवाद हो गया। इसके बाद दोस्तों में मारपीट हुई। एक युवक को दोस्त ने बस की छत से नीचे फेंक दिया। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र में बस की छत से दोस्तों ने एक युवक को फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव की शिनाख्त कर परिजनों ने बेटे के दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिला फिरोजाबाद के गाँव नीमखेड़ा निवासी राम भरत 25 वर्षीय पुत्र गोपी चंद अपने कुछ दोस्तों के साथ बुधवार की रात अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में बैलून माता के दर्शन करने बस से जा रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोस्तों से विवाद हो गया और बस की छत पर बैठे राम भरत को नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अब मांगत बा अखिलेश की धुन पर तलवार लहराते मनबड़ों को डिप्टी SB का जवाब। यूपी में योगी सरकार 2.0 अपराधियों, माफियाओं और शहदों के खिलाफ एक्शन मोड में है। ऐसे में ट्विटर पर आई एक शिकायत पर चंदौली के डिप्टी SP ने मनबड़ों के लिए लिखा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। महंत ने दी मुस्लिम बहू बेटियों से रेप की धमकी। महिला आयोग ने कहा तुरंत गिरफ्तार करें। उत्तर प्रदेश में बजरंग दास मुनि का एक वीडियो वायरल हुआ, जो हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ करने पर मुसलमानों की बहू बेटियों से रेप की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने जांच की बात कही है। अब NCW ने संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस से उस महंत को गिरफ्तार करने को कहा है।
इतने दिन में 9.74 लाख युवाओं के हाथों में होंगे फ्री टैबलेट। जानिए योगी सरकार की तैयारी। यूपी के करीब 10 लाख युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन युवाओं के हाथों में जल्द ही टैबलेट होंगे। इसके लिए योगी ने तैयारी तेज कर दी है। इसे 100 दिन की प्लानिंग में शामिल कर लिया गया है। योगी सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में जुटी है। इसके लिए जल्द ही युवाओं के हाथों में 9.74 लाख टैबलेट और मोबाइल फोन होंगे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विवि कुमारगंज वेटरनरी कॉलेज के करीब 200 छात्र छात्राएं 15,000 भत्ता बढ़ाने को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी कॉलेज कुमारगंज के वेटरनरी के छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर कृषि विवि के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं की मांग है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाए। अयोध्या में लूट की बड़ी वारदात। 3 बदमाशों ने गश्त पर निकले सिपाही से राइफल लूटी। एसएसपी शैलेश पांडे के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स मौके पर। पुलिस ने की कॉम्बिंग। जंगल में राइफल छोड़कर भागे तीनों बदमाश। पुलिस कर रही है कॉम्बिंग। थाना हैदरगंज के बिसुन बाबा जंगल का मामला। महिला अस्पताल में बिजली गुल होने पर घंटों नहीं चला जनरेटर। टॉर्च की रोशनी में मिला इलाज। जांच के लिए चढ़ी 88 सीढ़ियां। सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे कागजी साबित हो रहे हैं। जिम्मेदारों की उदासीनता व ढिलाई के कारण जिला महिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को आए दिन काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुरुवार को अचानक गुल हुई बिजली के बाद जनरेटर का संचालन भी ठप रहा। इस दौरान ओपीडी में डॉक्टर को टॉर्च की रोशनी में मरीज देखने पड़े। साथ ही प्रसव पूर्व होने वाली कोरोना व खून की जाँच के लिए भी महिलाओं को चौथी मंजिल तक पहुंचने के लिए 88 सीढ़ियां चढ़ने की परेशानी भी उठानी पड़ी। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।